हम लोग मानव नेत्र का ऑप्टिक्स का ही है चैप्टर मानव नेत्र, जिसे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वुमेन आई। मानव नेत्र, मानव नेत्र क्या है समझिए इस बात को। मानव नेत्र एक प्रकाशिकीय यंत्र है, प्रकाशीय यंत्र है जिसे प्रकृति ने हमें इस रंग बिरंगे संसार को देखने हेतु प्रदान किया है। मानव नेत्र क्या है तो समझिए इस बात को। मानव नेत्र यह एक प्रकाशीय यंत्र है जिसे प्रकृति ने हमें इस संसार को जितने भी रंग बिरंगे, चाहे जो भी चीज़ आप देखते हैं वो किसके द्वारा देखते हैं, मानव नेत्र के द्वारा देखते हैं। और ये हमारी आँख के ज्ञानेंद्रिया भी है, एक पार्ट जैसे कि ज्ञानेंद्रिया होती है ना, ये ज्ञानेंद्रिया का ही एक पार्ट है। आज हम लोग मानव नेत्र के मतलब बहुत सारे फंक्शन पढ़ेंगे और आज जानेंगे कि हाँ मतलब हमारे बॉडी में जो मानव नेत्र है वो कैसे काम करता है। ठीक है, चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, देखिए मानव नेत्र जो होता है इसका हमारे बॉडी का कुल 80%, ठीक है, मानव नेत्र के द्वारा देखने में ही कार्य कर दिया जाता है। मानव नेत्र के द्वारा हमारे 80%, जैसे कि 100% होता है ना, उसमें से 80% इसे देखने के लिए ही कार्य में लगा दिया जाता है। इसलिए हमारी बॉडी जल्दी जैसे कि थकावट महसूस करती है। जैसे कहते नहीं है कि काम करके थक गए हैं, काम करके नहीं, आप जितना देर काम किए हैं तो सबसे ज़्यादा उसमें आपका आँख का काम किया है, इसमें 80% वो भाग काम कर दिया और अपने शरीर से आपने उस पार्ट में से 20% भाग को काम किया। इसलिए आपको शरीर को लगता है कि थकावट हो रहा है और आपको किसके लिए ज़रूरत है, तो आपको नींद की ज़रूरत है। ठीक है, तो हमारे मानव नेत्र हमारे टोटल बॉडी का कितना परसेंट भाग देखने के लिए काम करता है, तो 80% भाग काम करता है। इसलिए जल्दी हमको थकावट, नींद इस टाइप की मतलब महसूस होता है। ठीक है, देखिए मानव नेत्र मनुष्य के लिए, ठीक है, एनिमल के लिए भी मतलब वुमेन के लिए भी अलग अलग होता है और मनुष्य के लिए एनिमल के लिए मानव नेत्र जो होता है एक आंख से 150 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, और जबकि मतलब दोनों आंख मिलाकर टोटल 180 डिग्री का एंगल बना देता है। और इसमें जो है एनिमल जो होता है, इसलिए जैसे मतलब आप सुने होंगे कि जो कौवा होता है उसे ऐसे हाथ ऐसे करते हैं तो मतलब उड़ कर भाग जाता है, जबकि मनुष्य को ऐसे मार भी दीजिएगा तो उसको समझ में नहीं आता है कि कौन मारा है कौन नहीं। तो जो मनुष्य है एक आंख से 185 डिग्री का एंगल बना पाता है और सेकेंड आंख से दोनों को मिलाकर 180 डिग्री का एंगल बनाता है। और जबकि और सारे पक्षी हैं, और सारे जैसे कौवा हो गया, वो जैसे जितने भी जीव जानवर है वो कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो 360 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, इसलिए हम कौवा को ऐसे हाथ ऐसे करते हैं तब तो वो क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। ठीक है, अब इस आगे चलते हैं और पढ़ते हैं मानव नेत्र के और सारे काम और फंक्शन। आज आप जानिएगा कि हमारे बॉडी में मानव नेत्र कैसे कैसे काम करता है। ठीक है, तो समझिए पहले बात को। मानव नेत्र जो होता है 3 लेयर में होता है। ठीक है, हम उसका फिगर बना कर समझाते हैं और अगला फंक्शन आगे की तरफ समझाएंगे। देखिए ये हो गया पहला लेयर, ये हो गया दूसरा लेयर और ये हो गया तीसरा लेयर। हम अपनी आँख में भी आपको करके बताएंगे कि किस लेयर को क्या क्या कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए
फर्स्ट वाले लेयर को, मानव नेत्र कितने लेयर में बटा होता है, तो 3 लेयर में बटा होता है, ठीक है। फर्स्ट वाले लेयर को कहते हैं हम स्क्लेरा, क्या कहते हैं, स्क्लेरा। इसी को हम कहते हैं हिंदी में श्वेत पटल, श्वेत पटल, या इसी को एक और नाम से जानते हैं दृढ़ पटल, एक और नाम से क्या जानते हैं, दृढ़ पटल। आप देखिए समझते चलिए, हमारे आँख में जो सफ़ेद टाइप का जो पार्ट है, ठीक है, उसे ही हम कहते हैं क्या, श्वेत पटल। हमारे आँख में ऐसे जो देख रहे हैं, इसमें जो सफ़ेद वाला जो पार्ट है उसे ही क्या कहते हैं, श्वेत पटल, ठीक है। आप देखिए स्क्लेरा के बाद वाले, इस स्क्लेरा के बाद वाले को कहते हैं कोराइड, क्या कहते हैं, कोराइड। इसको अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी कोराइड ही कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये कैसे हम आप पहचानेंगे, देखिए किसी कारणवश या चोट लगने से या आपके किसी कारणवश उसमें कोई चीज़ पड़ जाता है तो आप आँख को ऐसे मतलब मिसना चालू कर देते हैं, उसमें आप देखिएगा कि उसमें रेड रेड टाइप का ऐसे लकीर टाइप का होने लगता है, वहीं क्या होता है, वहीं होता है कोराइड। इसी में बाबू ब्लड कमा ऑक्सीजन कमा ग्लूकोज कमा न्यूट्रिएंट, मतलब आँख को जितना पोषक तत्व मिलता है, जितना भी आपका आँख अच्छा है खराब है, ये किसके कारण होता है, तो क्लोराइड जो है ये आँख को न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है। इसलिए आप किसी का आँख बहुत दिनों तक अच्छा रहता है और किसी का आँख जल्दी खराब हो जाता है, क्योंकि उसको न्यूट्रिएंट यानी कि न्यूट्रिएंट मतलब होता है पोषक तत्व जल्दी से मिल नहीं पाता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद वाले पार्ट को, इसके बाद वाले पार्ट को हम बोलते हैं रेटिना, क्या बोलते हैं, रेटिना। अब रेटिना का काम क्या है, रेटिना का काम क्या है, रेटिना जो हमारे आँख पे किसी भी वस्तु को जैसे हम देखते हैं, जैसे कि आप हमको देखते हैं या हम किसी वस्तु को देखते हैं, तो रेटिना क्या करती है, उस वस्तु का ले जाकर रेटिना पर प्रतिबिंब बनाती है। मतलब हमारी आँख जो है, हमारी आँख में रेटिना का काम क्या है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। और ये जो रेटिना बनता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड, कैसे बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल का आप लोग हिंदी जानते हैं वास्तविक, और उसका मतलब होता है क्या, उल्टा। वास्तविक और क्या होता है, उल्टा। अब कहिएगा कि जब हम लोग किसी वस्तु को वास्तव में देखते हैं और उल्टा देखते हैं तो फिर ये सीधा कैसे होता है, तो ये सीधा जो होता है आपके ब्रेन में, ये हमारा आँख जो है, ये देखिए हमारा जो आँख है आई बॉल के, मतलब इसे आई बॉल है, ये हमारा जो आँख है आप देख रहे हैं कि ऐसे नहीं, ये पूरे कंचे की आकार की, गोल आकार की होता है, और जिसे हमारे आँख के सिलियरी मेसी ऐसे पकड़ के दिमाग में रखी गई है। तो हमारे आँख से एक नर्व जुड़ा होता है जिसे हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व, क्या बोलते हैं, ऑप्टिक नर्व। यही यानी कि यहाँ से ऐसे ऐसे करके ये ऑप्टिक नर्व जुड़ा रहता है, जो हमारे मस्तिष्क से जुड़ा रहता है। ये हमारे जो भी वस्तु की सूचना है ले जाकर ऑप्टिक नर्व पहुँचाता है मस्तिष्क को, और मस्तिष्क उस वस्तु को तुरंत सीधा करके दिखाता है। ये नहीं कि आप आज देखे हैं तो कल सीधा होगा, नहीं, ये क्रिया इतनी तेज़ी से होती है कि आपको मतलब देखिए दिमाग को या आँख को या बॉडी को समझ में नहीं आता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मान लेते हैं कि आज अभी देखें और 2 घंटा बाद सीधा हो जाए, तो आप तो पागल हो जाइएगा, है कि नहीं। तो ये ऑप्टिक्स नर्व हो गया, ठीक है। आप समझिए, अब ये इसके आगे वाला पार्ट देखिए, इसके आगे वाला पार्ट, ये इसे कहते हैं हम लोग कॉर्निया, इसे क्या कहते हैं, कॉर्निया। अब देखिए कॉर्निया का काम क्या है, ये कॉर्निया पहले समझिए, कॉर्निया हमारे आँख में कैसी है। देखिए हमारे आँख में वाइट वाला को कहते हैं श्वेत पटल, और उसके बाद एक झिल्ली की परत चढ़ जाती है जो ब्लैक, देखिए हमारे आँख वाइट, फिर एक ब्लैक सा है, फिर उसके अंदर भी एक छोटा सा ब्लैक सा है। सबकी फंक्शन पढ़ेंगे लेकिन अभी समझिए, तो हमारे आँख का जो ब्लैक वाला पार्ट है उस पर एक झिल्ली चढ़ी रहती है, एक झिल्ली नुमा परत चढ़ी रहती है जो पारदर्शी होती है, वही क्या कहलाती है, कॉर्निया। आप देखिए किसी का मतलब मान लेते हैं कि किसी कारणवश किसी की डेथ हो जाती है, चाहे कोई भी चीज़ है, तो उसके आँख को, ये आँख है ना, उसको पूरा निकाल कर नहीं दिया जाता है, ठीक है। इस आँख को मतलब कॉर्निया के ही भाग को दिया जाता है, ये नहीं कि आँख को पूरा निकाल कर दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके आँख के कॉर्निया का ही जो पार्ट है उसे ही निकाल कर उसे दान में दिया जाता है, जिसे कहते हैं हम लोग नेत्रदान। नेत्रदान में पूरा आँख आपको निकाल कर नहीं दिया जाता है, क्या दिया जाता है, आँख का कॉर्निया वाला पार्ट दिया जाता है, ठीक है। हम समझिए, और ये हमारी कॉर्निया का काम क्या है,
सबसे पहले हमारी आंख में जो लाइट आती है वो कॉर्निया से ही आती है, मतलब कॉर्निया के लाइट इंटर बाई, हम लिख देते हैं ऐसे, हिंदी में लिख देते हैं, प्रकाश सबसे पहले किससे इंटर करती है? कॉर्निया से। लाइट इंटर बाई कॉर्निया, सबसे पहले प्रकाश जो इंटर करती है किससे इंटर करती है? आँख के आपके कौन से पार्ट में इंटर करती है? कॉर्निया। कॉर्निया को ही आँख का खिड़की भी बोला जाता है, यानी कि सबसे पहले आँख जो कॉर्निया है उसे आँख का क्या बोला जाता है? खिड़की बोला जाता है। यानी कि सबसे पहले जो आँख होती है ना, उसमें प्रकाश जब प्रवेश करता है तो आँख के कौन से पार्ट में प्रवेश करता है? तो कॉर्निया वाले पार्ट में प्रवेश करता है, ठीक है। और नेत्रदान के समय भी कौन से पार्ट को दिया जाता है? तो कॉर्निया, पूरा आँख निकाल कर नहीं दिया जाता। अब समझिए, अब यहाँ पर एक होता है आप लोगों का ये ऐसे फिगर, जिससे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस। इसे हम क्या बोलते हैं? आइरिस। आइरिस को हिंदी में बोलते हैं परितारिका। परितारिका, परितारिका। इस ये हमारी आँख में कौन सी पार्ट है? तो देखिए, ये सफ़ेद वाला पार्ट हो गया जिसे श्वेत पटल कहते हैं। वो आप देखिए, जो बड़ा सा ब्लैक कलर का जो पार्ट है, काला रंग का, उसे ही क्या कहते हैं? आइरिस या परितारिका। ये हमारी आँख में देखिए, ये हमारी आँख में काम क्या है? ये कलर देने का प्रदान करती है। किसका रंग का? जैसे कि किसी किसी का आँख का कलर कौन से रंग का है, किसी किसी का ब्लैक, किसी किसी का भूरा रंग का, किसी किसी का नीला रंग का, ऐसे ऐसे कलर का है कि नहीं। तो हमारी आँख में जो रंग देने का काम है वो किसका काम है? तो परितारिका का काम है, जिसे हम क्या कहते हैं? आइरिस बोलते हैं। अब समझिए, इसके अंदर वाली पार्ट, ये आपके अंदर वाली एक पार्ट होती है कि नहीं, जो ब्लैक कलर की है, बड़ा वाला ब्लैक, उसके अंदर वाला ब्लैक, ठीक है। इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं पुतली। हम लोग क्या बोलते हैं? पुतली। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्यूपिल। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं इसको पुतली। क्या बोलते हैं? पुतली, ठीक है। यानी अब देखिए, ये क्या करती है? ये हमारी आँख में इसका, अब ये देखिए, अब इसका काम क्या है? तो ये देखिए, जब हम धूप में जाते हैं तो हमारी आँख ये पुतली सिकुड़ क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। और जब हम किसी धूप से अपना मतलब आँख को हटाते हैं या किसी अंधेरे वाले कमरे में जाते हैं तो ये खुलकर बड़ी हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि आप धूप से, क्वेश्चन भी पूछता है आपके एग्जाम में कि धूप से मतलब उजाले से किसी का अंधकार कमरे में जाने में हमको देखने में कठिनाई क्यों होती है? क्योंकि क्या होती है? पुतली सिकुड़ कर, ज़्यादा प्रकाश ये नहीं झेल पाती है, तो पुतली सिकुड़ कर मतलब उजाले वाले प्रकाश वाले व्यक्ति में सिकुड़ कर छोटी हो जाती है। जब हम अंधेरा में जाते हैं तो उसको खुल कर बड़ा होने में टाइम लगता है, इसलिए हमको देखने में कुछ देर का भी टाइम लगता है। तो ये हमारी आँख में पुतली क्या क्या काम है? ये सिकुड़ कर प्रकाश ज़्यादा आता है तो छोटी हो जाती है, और मतलब अंधकार कमरे में जाते हैं तो खुलकर बड़ी हो जाती है। अब समझिए, कॉर्निया जो है आइरिस को प्रोटेक्ट करती है, आइरिस और पुतली को प्रोटेक्ट करती है, यानी कि सुरक्षा प्रदान करती है। जबकि आइरिस है, ये किसको प्रदान करती है? पुतली को प्रदान करती है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि पुतली को कितना प्रकाश दिया जाए, ये आइरिस मतलब उसको प्रदान करती है। अगर आपके आँख में विदेशी लाइट का अगर टॉर्च बार दिया जाए तो ऑटोमेटिक आपका आँख नेत्र बंद हो जाता है, क्योंकि वो आइरिस है कहता है कि ये पुतली के पास उतना लाइट नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, इतना काम हो गया। अब इस वाले पार्ट में इसमें एक द्रव सा भरा होता है, लिक्विड सा भरा होता है, और ये हमारी जो है सिलियरी मांसपेशियों से हमारी आँख जुड़ी रहती है। इसे क्या बोलते हैं? ऐसे करके ये सिलियरी मांसपेशियों से जुड़ी रहती है। ये हमारी आँख है, और देखिए इसको बोल देते हैं सिलियरी मांसपेशियाँ। सिलियरी मांसपेशियों से जुड़ी रहती है हमारी आँख, ठीक है। अब समझिए, इसमें एक क्या करता है कि द्रव भरा होता है, ठीक है। हमारे कॉर्निया और आइरिस के बीच में एक द्रव भरा होता है, जिसे हम कहते हैं ह्यूमर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जो आपके आँख में ये क्या करता है? तो ये क्या करता है कि जैसे कि आपके आँख में जैसे आंसू आते हैं, तो ये आंसू कहाँ से आते हैं? तो ये एक ह्यूमर से ही आते हैं, ठीक है।
अब ये जो पार्ट है इसमें, इस वाले पार्ट में आपको पाया जाता है, यहाँ पर लिख देते हैं, ये ऐसे तीर बनाकर, यहाँ पर इसी में ये नमकीन होता है, ठीक है। आपके जब आँख से आंसू जब निकलता है तो आप कभी उसको चखे होंगे तो वो कैसा लगता है, नमकीन की तरह लगता है, ठीक है कि नहीं। अब ध्यान दीजिए, और इसी में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं लेक्रिमल ग्लैंड। क्या बोलते हैं, लेक्रिमल ग्लैंड, लेक्रिमल ग्लैंड। अब देखिए, आप छोटा जो बच्चा होता है वो उसकी जो आँख है वो कितना भी रो देना तो उसके मतलब आंसू नहीं निकल पाते हैं। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चों में, मतलब छोटे बच्चे कहने का मतलब है लगभग वो बड़ा, जैसे कि जन्म लेता है, एक से 1.5 महीना तक वो चिल्लाते रह जाता है लेकिन उसकी आँख से आंसू नहीं निकलते हैं। और कितना थोड़ा सा बड़ा ही बच्चा उसके भी आँख से आंसू नहीं निकलता है। यानी कहने का मतलब है उसमें कौन सी ग्रंथि नहीं पाई जा रही है, अभी लेक्रिमल ग्रंथि नहीं पाई जा रही, यानी लेक्रिमल ग्रंथि का स्राव अभी नहीं हो रहा। इसलिए छोटे बच्चों में मतलब वो जब रोते हैं तो उसमें उसके आंसू नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें लेक्रिमल ग्रंथि नहीं पाई जाती, ठीक है, अभी नहीं होती, उतना विकसित नहीं हो पाती। ये हो गए आँख के फंक्शन। अब समझिए इसके बाद अच्छा, हमारे आँख जो किस लेंस से बना होता है आप लोग सब कोई जानते हैं। कौन सा लेंस होता है हमारे आँख में? उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? कन्वेक्स लेंस। कौन सा? कन्वेक्स लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस होता है। कन्वेक्स लेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। क्या कहते हैं बाबू? उत्तल लेंस, ठीक है। अब देखिए ये उत्तल लेंस जब प्रकाश इंटर करेगा, ठीक है। अब देखिए देखने की क्रिया कैसे होती है। जब देखिए सबसे पहले प्रकाश आएगा कॉर्निया से। अभी बताएं कॉर्निया क्या चीज़ का काम करती है हमारे नेत्र में? खिड़की का काम करती है। तो कॉर्निया से आएगा, उसके बाद आइरिस, आइरिस के बाद पुतली, और ये क्या होता है? लेंस। अब लेंस इस आने वाली प्रकाश, वस्तु से आने वाली प्रकाश को किस पे ले जाकर मर्ज करती है? रेटिना पर। किस पे ले जाकर मर्ज करती है? रेटिना पर। तभी वस्तु को आप कैसे देखते हैं? तो वास्तविक को कैसे देखते हैं? उल्टा। और किसके द्वारा वो सीधा होता है? हमारे मस्तिष्क में जुड़ा होता है ऑप्टिक नर्व, जिसके द्वारा हम वस्तु को देखते हैं, ठीक है। अब सुनिए, आप लोग पढ़े होंगे, अब सुनिए, निकट बिंदु, ठीक है ना, वस्तु की निकट बिंदु, यानी कॉर्निया और रेटिना के बीच के दूरी को ही क्या कहते हैं? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। और ये आप पढ़े होंगे कितना सेंटीमीटर की होती है? 25 सेंटीमीटर। यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना सेंटीमीटर की होती है? 25 सेंटीमीटर। तो आप लोग आज जाने 25 सेंटीमीटर क्या होता है? कॉर्निया, ये वाला जो कॉर्निया का पार्ट है उसके और रेटिना के बीच की दूरी कितनी सेंटीमीटर होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। इसका कहने का मतलब है कि यदि आप वस्तु को 25 सेंटीमीटर पर रखते हैं तभी आप उसको सही से देख पाते हैं या समझ पाते हैं। अगर 25 सेंटीमीटर से जहाँ वो अंदर जाएगी तो वो आपको लिखा हुआ चाहे जो भी हुआ वो आपको पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसके बाद में इसको इरेज कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, इरेज कर दें। अब देखिए हमारी जो रेटिना है, रेटिना पर फोटोसिंथेसिस सेल पाए जाते हैं, ठीक है। और यानी कि रेटिना जो है लगभग 2 पार्ट में विभाजित होती है। एक होता है रॉड सेल और एक होता है कॉन सेल, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, रॉड सेल जो होता है ना और कॉन सेल, दोनों, रॉड सेल और कॉन सेल दोनों ही मनुष्य में यानी कि ह्यूमन में पाया जाता है, ठीक है। और जबकि सिर्फ रॉड सेल जो होता है सिर्फ एनिमल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? एनिमल में पाया जाता है, ठीक है। अब इसका कहने का मतलब क्या है? जो रॉड सेल होता है ना ये सिर्फ एनिमल में पाया जाता है। और रॉड सेल ये किस रंग को रिफ्लेक्ट करता है? तो एक होता है ब्लैक रंग और एक होता है वाइट रंग। यानी कि जानवर सिर्फ 2 ही रंग को देखकर समझ पाते हैं, एक ब्लैक रंग और एक वाइट रंग को। इसके अलावा वो किसी भी रंग को देखकर नहीं समझ पाते।
यानी कि रेड, ग्रीन, ब्लू और जितने भी रंग हैं उसको वो देख कर नहीं समझ पाते हैं। इसलिए कभी कभी आप सुने होंगे कि किसी लाल रंग के कपड़े जो पहन कर गया है तो उसको मतलब कोई जानवर दौड़ा दिया मारने के लिए, भाई उसके आँख में एक ब्लैक रंग बन सकता है और एक वाइट रंग बन सकता है, इसलिए आप उसको आँख को देख कर समझने में उसको प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए वो आपको दौड़ा देता है कि नहीं। तो एक ब्लैक रंग और एक वाइट रंग, ठीक है। और जो रॉड सेल पाई जाती है ये मनुष्य थी एनिमल में, ये वस्तु हम लोग देखिए हमारे भगवान ने हमको दोनों सेल प्रदान किया है, ये बहुत अच्छी बात है। जबकि ये रॉड सेल क्या करता है, ये सिर्फ वस्तु को कट कट कर प्रतिबिंब बनाता है। जैसे कि हमको कोई जानवर दिख रहा है तो हमारी जो उसमें आँख में उसका प्रतिबिंब बनता है तो थोड़ा सा कट कट के बनता है, ठीक है कि नहीं। तो इसमें सिर्फ रॉड सेल पाया जाता है और हमारे मनुष्य में रॉड सेल और कोन सेल दोनों पाए जाते हैं। अब देखिए रॉड सेल में किसी कारणवश खराबी हो जाती है, किसी कारणवश मान लेते हैं कोई प्रकार की बीमारी हो जाती है तो इसे हम बोलते हैं रतौंधी, ठीक है, रतौंधी। ये मनुष्य की बात कर रहे हैं, यानी किसी कारणवश आपके रॉड सेल प्रभावित हो जाता है तो उसे क्या कह देते हैं, रतौंधी कहते हैं। और यदि कौन सेल प्रभावित हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है ना, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्या, अच्छा रतौंधी क्या होता है, आपको रात में देखने में कठिनाई होती है कि नहीं। और कलर ब्लाइंडनेस का मतलब होता है वर्णनता, कलर ब्लाइंडनेस इसका हिंदी होता है वर्णनता, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस का मतलब होता है कि आप प्राइमरी कलर में मतलब डिफरेंस पहचान नहीं पाते हैं, जैसे कि रेड, ब्लू और ग्रीन, ये है प्राइमरी कलर, रेड, ब्लू और ग्रीन, यानी कि इनमें आप कलर पहचान नहीं कर पाते हैं, ठीक है। बहुत बड़े सारे जो डिफेंस है जैसे कि आर्मी हो गया, इसमें आपका कलर ब्लाइंडनेस को जांच की जाती है। जैसे किसी के अति अंक रख दिया जाता है और उसको कलर में रख दिया जाता है, पूछता है कि ये कौन सा मतलब ये कितना डिजिट है, या किसी किसी का फिगर होता है, ए लिखा है, बी लिखा है, ऐसे करके पूछता है। यदि आपके आँख में कलर ब्लाइंडनेस है तो आप उस रंग को जाहिर सी बातें पहचान नहीं पाइएगा और वो आपको छाट देगा। अगर आपका सही आँख है तो आप जाहिर सी बातें उसको पहचान पाइएगा, है कि नहीं। तो ये हो गया कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, ये हो गया। ये हमारी आँख दोनों आँख में पाई जाती है, ठीक है, इसे हम इरेज कर देते हैं। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं और कल आपके मतलब नेत्र दोष हैं, चाहे बहुत सारा भी आँख का फंक्शन है जिसको अभी हम डिस्क्राइब नहीं किए हैं, अगली पार्ट में हम आपको इसको डिस्क्राइब कर देंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।